गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग अपन लेते हैं, समरूप आवेशित गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष या चालक गोला, इन दोनों ही स्थितियों के लिए एक समान स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि गोलीय कोष है उसको दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, क्योंकि गोलीय कोष अंदर से खोखला है, जबकि चालक गोले को जो आवेश दिया जाएगा वो भी उसके बाहरी पृष्ठ पर आते हैं। तो इसका मतलब हो गया दोनों की एक समान स्थिति है। यहाँ चालक गोले को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि यदि अपन चालक गोले को अंदर स्थित कोई बिंदु पर अपन आवेश देते हैं तो ये आवेश चालक के अंदर क्या कर सकता है, गति कर सकता है, और आवेश प्रतिकर्षण के कारण समान आवेश है, इसलिए प्रतिकर्षण के कारण ये गति करेगा, और तब तक गति करेगा जब तक अधिकतम दूरी तक ये जा सकता है, और अधिकतम दूरी उसके बाह्य पृष्ठ तक होती है, इसलिए यहाँ पर ये बाहरी पृष्ठ पर आवेश आ जाता है। अब अपन इन दोनों ही स्थितियों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल R है, इसको दिया गया आवेश कैपिटल Q है। अब इस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस गोले के विभिन्न स्थितियों पर ज्ञात कर सकते हैं। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना वो बिंदु इस गोले के बाहर स्थित हो सकता है, इसके पृष्ठ पर स्थित हो सकता है, और इसके अंदर स्थित हो सकता है। तो साथ ही इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन A। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर, इसलिए अपन इसको लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। प्रथम स्थिति अपन लेते हैं जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर स्थित हो। पृष्ठ के बाहर स्थित है तो यहाँ अपन इस गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। इस P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये जो दूरी R है वो इसकी त्रिज्या से अधिक है, तो अपने लिख दिया R इज ग्रेटर देन R। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस आवेश को अपने को बंद पृष्ठ में लेना होगा, इसलिए अपन स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ खींच लेते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, वो आवेश अपने पास जो इस गोले के पास में कुल आवेश Q है वो होगा, इसलिए समेशन Q इक्वल टू Q। अब अपन ये ज्ञात करें कि इस गाउसीय पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स निकलता है, तो गाउस के नियम से इंटीग्रेशन E आउट यानी बाहर स्थित बिंदु के लिए अपन E आउट लिख देते हैं, E आउट डॉट ds इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कुल आवेश समेशन Q का मान कितना है, Q, तो ये मान हो गया इंटीग्रेशन E आउट डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E डॉट ds को अपन क्या लिख देते हैं, E ds कोस थीटा, तो ये हो गया E आउट ds कोस थीटा, और ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन ये देखते हैं कि E और ds के मध्य में कोण कितना है, तो यहाँ इस बिंदु पर अपन एक अल्पांश लेके चलते हैं। इस अल्पांश का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान कितना रख दिया अपन ने, 0 रख दिया, और cos 0 का मान कितना हो गया, 1, तो ये मान हो गया इंटीग्रेशन E आउट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन ये देखते हैं कि इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की इस गोले के केंद्र से दूरी क्या होती है, समान होती है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, एक समान होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र को अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये मान अपने को प्राप्त हो जाएगा E आउट इंटीग्रेशन ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये मान है इंटीग्रेशन ds यानी इस गाउसीय पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, जिसका मान होता है इंटीग्रेशन ds इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। अब ये मान अपन यहाँ रखें तो अपने पास मान प्राप्त होगा E आउट इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E आउट इक्वल टू आ गया Q अपॉन ये 4 पाई R स्क्वायर, ये बटा में चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र का मान बाहर स्थित बिंदु पर प्राप्त हो गया। इसको अपन सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, तो सदिश रूप में व्यक्त करें तो ये लिख सकते हैं E आउट इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आर कैप। साथ ही अपन इसको घनत्व के पदों में भी लिख सकते हैं, तो घनत्व के पदों में Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर है, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा R। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, Q का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से Q का मान क्या आएगा, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो ये मान अपन इस Q के स्थान पर रखें तो E आउट इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब जो मान इसमें कटता है वो काट सकते हैं, 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और E आउट अपने पास प्राप्त होगा सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और यदि सदिश रूप में लिखना चाहें तो आर कैप और लगा देंगे, तो ये मान प्राप्त होगा सदिश रूप में वेक्टर E आउट इक्वल टू सिग्मा
आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। अब दूसरी स्थिति लेते हैं, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो, यानी ये बिंदु P है, इसको पृष्ठ पर लेके चलेंगे तो इस दूरी का मान इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, इसलिए r इक्वल टू आर। तो अपन सीधा ही यहाँ पर मान ज्ञात कर लें कि ये जो मान अपने पास प्राप्त हुआ था बाहर स्थित बिंदु के लिए, इसमें इस r के स्थान पर कैपिटल R रख देंगे तो अपने पास पृष्ठ पर मान प्राप्त हो जाएगा, जिसका मान होगा ई एस इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सदिश रूप में लिखें इसको तो ये लिख सकते हैं एस वेक्टर ई एस इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। घनत्व के पदों में लिखना चाहिए तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ भी अपन क्या करेंगे, आर स्क्वायर के स्थान पर कैपिटल आर स्क्वायर लिख देंगे तो अपने को ई एस प्राप्त हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ई एस का मान प्राप्त होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी अपन इसको सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर ई एस इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप हो जाएगा। अब हम तीसरी स्थिति लेते हैं, जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित हो, यानी दूरी r का मान त्रिज्या से कम हो। तो अपन क्या करते हैं कि अंदर स्थित कोई एक बिंदु P ले लेते हैं जिसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है। इसके लिए भी अपन वही स्थिति लेकर चलते हैं कि स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ ले लेते हैं और गाउसीय पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश अपन ज्ञात करते हैं। तो कुल आवेश का मान यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि जितना भी आवेश है वो सारा इस गाउसीय पृष्ठ के बाहर स्थित है। अपने को तो अंदर चाहिए, अंदर आवेश कितना हो गया, 0। अतः इंटीग्रेशन ई इन डॉट डी एस इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से समेशन क्यू का मान कितना रख देते हैं, 0। तो ये मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें कि ई इन व डी एस का गुणनफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है इन दोनों में से एक मान 0 है, क्योंकि क्षेत्रफल डी एस का मान है वो इसके लिए 0 नहीं हो सकता, तो ई इन का मान 0 होगा। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ई इन इक्वल टू 0, यानी पृष्ठ के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। अब इस विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ अपन परिवर्तन का आरेख देखते हैं। तो सबसे पहले अपन मूल बिंदु से शुरू करते हैं। मूल बिंदु को अपन इसके केंद्र पर माने तो अपन ये देखते हैं कि केंद्र से लेकर के इसके पृष्ठ तक यहाँ विद्युत क्षेत्र ई इन का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ से लेकर के इस गोली की त्रिज्या तक का मान ई इन इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का कोई आरेख प्राप्त नहीं होगा। फिर पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए देखें तो यहाँ अपने को पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर ई एस का मान प्राप्त हो रहा था, ई एस इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जो मान है वो अधिकतम मान होगा। इसके पश्चात बाहर स्थित बिंदु के लिए अपन देखें तो ई आउट का मान अपने को प्राप्त हो रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये आरेख अपने को इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये हो गया ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर।